अमेरिका इंडिया सारे कहते हैं दहशतगर्द हैं, तो हम हैं दहशतगर्द। हमारे कश्मीरी भाइयों को जो मारेगा हम उनका मुकाबला करेंगे। हम जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस करना पड़ा, जो करना पड़ा हम करेंगे, हम मारेंगे उनको। हाँ, वो झंडा देख के शायद इंडिया हमें कश्मीर भी दे दे, और वो उसने जो ये सतलुज में पानी छोड़ा शायद वो भी ना छोड़े। नौजवान लड़कियों के साथ रेप करते हैं वो, उनके फौजी जिस लड़कियों को मस्जिद। देखो ये तो सारी सुनी सुनाई बातें ना, एविडेंस इधर से नहीं माना उधर से मारेंगे। इंडिया से झंडा ऊपर करने से हम एक अजीम कौम नहीं बन सकते। पहले ये बताइए अखंड भारत का मतलब क्या है? अखंड भारत में कौन कौन से जो एरिया? अनडिवाइडेड इंडिया। हम मुसलमान हैं लेकिन हमें जमीन के, हम अरबी नहीं है ना हम तुर्क है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीकेएस रिएक्शन में। अभी आप जो वीडियो देख रहे थे उसमें आपने देखा कि पाकिस्तानी फिर से कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिए हैं और उसके लिए वो मतलब बॉर्डर को भी क्रॉस कर जाएंगे और जहाद भी करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके देश को कुछ कर्ज मिल गया है। जैसे ही पाकिस्तान को कुछ कर्ज मिलता है वो फिर से मतलब उनके अंदर एक जुनून आ जाता है। तो चलिए देखते हैं कि और क्या क्या करने वाले हैं इस फंड के मिलने के बाद। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं फिर बात करते हैं। ये वाले बैनर्स जो है यहाँ बहुत से जगहों पर मुझे देखने को मिले हैं। तो बुरहान वानी जो हमारे लिए एक दहशतगर्द था, लेकिन अगर दूसरी तरह से बात करें तो आप लोगों के लिए वो तो हीरो है। वो भारत जो के 47 के बाद 10 से 15 साल में दुनिया की बड़ी पावर्स में होना चाहिए था, वो 2014 तक दुनिया में कोई भाव नहीं पूछता था। थोड़ी सी डिफरेंट चीज नजर आती है। ये कोई इतना आसान काम नहीं है, ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। और अगर इफ यू आर नॉट एजुकेटेड, अगर हम बजट्स को कंपेयर करें तो जो सुपार्को का एनुअल बजट है इस पॉइंट पर पाकिस्तान का वो है $25 बिलियन। वैसे मुझे नहीं मालूम कि इस 25 बिलियन का ये करते क्या है, क्योंकि देखा कुछ नहीं है होते हुए। तो गांव के लोगों को तो ये नहीं पता चलता हमने शहर कैसे जाना है, तो वो पासपोर्ट बनवा के बच्चे लेके दुबई, दुबई से वीजे लेके नेपाल, और नेपाल से वीजे लेके मतलब वो वहां चली गई। ये दैट्स अ वेरी सीरियस केस। एक बार फिर से पाकिस्तान के लोगों ने भारत को खुलेआम धमकी दी है और कहा है कि कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तान के लोग ही काफ़ी है। पाकिस्तान के लोगों ने यह बयान दिया है कि पाकिस्तान के लोग इंडियन आर्मी से लड़ सकते हैं और उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। पाकिस्तानी आर्मी की कोई ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान के लोग ही काफ़ी है। पाकिस्तानी आवाम ने यह खुलेआम चुनौती दी है कि वो भारत के अंदर घुसकर कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। तो आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। ये फिर चलने लगे हैं। शहबाज गवर्नमेंट ने एक दफा फिर कश्मीर का मुद्दा उठाया है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की स्पोक पर्सन ने कहा है कि कश्मीर के अंदर 780 नौजवानों को शहीद किया जा चुका है। चले एक सवाल है, अगर वो कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ रहना और वो इंडिया में फैसला सुना देते हैं जैसे उन्होंने सुनाया भी है। चलिए 15 अगस्त को कश्मीर के हर घर पे उन्होंने तिरंगा लहराया, ठीक है, जिसने ये साबित कर दिया कि कश्मीर भारत का साथ चाहता है। भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। अगर वो उधर जाना चाहते हैं तो तब भी पाकिस्तान जबरदस्ती करेगा कि कश्मीर हमारा है। कश्मीरी शुरू से ये ना पाकिस्तान की बात करते हैं ना इंडिया की बात करते हैं। वो बात करते हैं हमें एक राइट दिया जाए, तो उस वाले से ना आज तक इंडिया ने राइट ही नहीं दिया उनको। इंडिया तो कहता है फैसला करा लो, दोनों तरफ से फौजें हटवा दो और जो कश्मीर का रेफरेंडम करवा लो। क्यों नहीं करा रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ 40 करोड़ इसलिए खर्च कर रहे हैं 14 अगस्त पर हम बॉर्डर पे उस झंडे को डिस्प्ले कर सके और हमारा झंडा इंडिया से ऊंचे हो। इंडिया चांद पर पहुंच गया है और हम अभी तक बॉर्डर की इन्हीं बातों में लगे हुए हैं कि हमारे फौजी की टांग जो है वो इंडिया के फौजी से इतनी ऊपर है और हमने इंडिया से ऊंचा जो है वो झंडा 14 अगस्त को डिस्प्ले कर। हाँ, वो झंडा देख के शायद इंडिया हमें कश्मीर भी दे दे, और वो उसने जो ये सतलुज में पानी छोड़ा शायद वो भी ना छोड़े और वो आके हमारे पैरों में बैठ जाए कि आप लोग बड़े महान हो। 2 दफा उनका अपना ये जो है मिशन उनका ये नाकाम हुआ है, जो उन्होंने चांद पे अपना रॉकेट भेजना था। अभी चंद्रयान 3। हाँ, अभी तीसरी दफा उन्होंने 2-3 दिन पहले उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया और हम लोग बॉर्डर पे बस अपनी टांगे उठा रहे हैं कि हमारी टांग ऊपर है। और उन्होंने अब तक चंद्रयान के 3 मिशन किए हैं। पहला जो था चंद्रयान 1 वो सॉफ्टली चांद पर लैंड किया, उन्होंने पानी दरियाफ्त किया। दूसरा उनका जो है लैंडिंग नहीं कर सका। उन्होंने तीसरा मिशन किया 4 साल के बाद। बजाय इसके कि इंडिया से हम कुछ सीखें, अपना पैसा किसी काम की जगह पर लगाएं, हम जो है झंडे बनाने में, झंडियां बनाने में लगे हुए हैं। गिराई, जैसे आपने कहा बाबरी मस्जिद, जब भी मैं कश्मीर की बात करती हूँ आप सब बाबरी मस्जिद की बात करते हैं। तो आपको पता है मंदिर जब मस्जिद गिराई उन्होंने वहाँ पर दूसरी जगह इतना बड़ा मुसलमानों के लिए उन्होंने मस्जिद भी बनाई। वो दिखावे के लिए शायद उन्होंने बनाई हो, लेकिन वो मुसलमानों के खिलाफ ही है इंडिया वाले। अच्छा, आपको पता है कि पाकिस्तान में कितने मंदिर है इस टाइम? पाकिस्तान में कितने मंदिर? तो मेरे ख्याल में यहाँ पे तो बहुत कम है।
सिंध साइड सिंध साइड के ऊपर सुना हुआ है कि तकरीबन 30 से 40 के करीब सुना। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 20 मंदिर रह गए जिसमें 18 चलते हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में मस्जिदें कितनी हैं? मस्जिदों का नहीं पता। काफी ज्यादा 4.5 लाख। कितनी? पाकिस्तान से ज्यादा ही होंगे। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं अगर जुल्म होता फिर वहाँ कोई मस्जिद ना होती? ये बात नहीं है, वहाँ पे आबादी के लिहाज से वहाँ पे आप आबादी को देखिए ना, हर गली में मस्जिद है। हम देखें, हम वहाँ से भी उनसे भी मिलते हैं। अब जुल्म कश्मीर में कहाँ हो रहा है आप बताएं? हिंदुस्तान के अंदर और कुछ कोई तंजीम नहीं है सिवाय मोदी की तंजीम के अलावा। वो बीजेपी पार्टी नहीं है, वो बेसिकली एक दहशतगर्दी जमात। ठीक, ये तो आप कह रहे हैं ना, उनके लिए तो बहुत बड़ा लीडर है जिसने इंडिया को 5th इकोनॉमी बना दिया। इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन को जा पहुंची है। उनके लिए तो मोदी सब कुछ है। अच्छा, वो उनके लिए जैसे उनके लिए वो कुछ है ना, जैसे वैसे हमारे लिए हाफिज सईद है जमात उद दावा का बंदा। हाफिज सईद ने पता क्या किया है? उसने पाकिस्तान की सबसे बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। हाफिज सईद ने वहाँ पर मासूम बच्चों जाने लिया। हाफिज सईद ने वहाँ पर दहशतगर्दी किया। हाफिज सईद को इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि ये दहशतगर्द है, इसको सजा दी जाए। हमने उसको हीरो बना लिया। क्यों किया? हम पूरी दुनिया के मुजरिमों को पाकिस्तान में घुसाते, वो मुजरिम जो है वो दहशतगर्द यहाँ पे फटते हैं। पेशावर बम धमाके में कितने हमारे मुसलमान मारे गए? किसने मारे? दहशतगर्द। हिंदुओं ने जो मोदी को हीरो बनाया है वही मोदी था जिसको अमेरिका में जाने के राइट नहीं थे, वो बाद में उसको राइट मिल गए। हिंदुओं ने उनको अपना हीरो बनाया। वो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। नहीं देखिए, जैसे नहीं, गुजरात में मुसलमानों के घर उन्होंने जलाए थे, किन्होंने जलाए थे? वो तो अवाम जब कंट्रोल फायर हो जाती है फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ते हैं। एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज नजर आती है। कोई इतना आसान काम नहीं है, ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। और अगर इफ यू आर नॉट एजुकेटेड, आप हैं भी गाँव से, तो गाँव के लोगों को तो ये नहीं पता चलता हमने शहर कैसे जाना है। तो वो पासपोर्ट बनवा के बच्चे लेके दुबई से वीजे लेके नेपाल, और नेपाल से वीजे लेके मतलब वो वहाँ चली गई। ये दैट्स अ वेरी सीरियस केस। केस को जो है जारी बात है बहुत सारे हैं। अब इंडिया वाले क्या कहते हैं जी, ISI लिंक है, वो इंग्लिश में भी फ्लुएंट है, ठीक है जी, और इंडिया भी इलीगली एंटर हुई है, ठीक है। और सुनने में आ रहा है कि वो इंडिया, दिस इज व्हाट द इंडियन इन्वेस्टिगेशन, दैट्स नॉट माय केस, वो डिफरेंट लोगों के साथ ऑनलाइन। अब इसमें डिफरेंट एंगल हैं। क्या ये पहला क्वेश्चन ISI कर रही होगी? एजेंसीज पूरी दुनिया में करती हैं, केस करती हैं। अगर आपको याद हो, एक पाकिस्तानी कर्नल साहब जो थे, उसको नेपाल में एक कंपनी ने, सो कॉल्ड UN अदारे ने बुलाया, और वो वहाँ पहुँच गए और फिर वो गायब हो गए। और उसके बाद पाकिस्तान ने ढूंढा, वो मिले ही नहीं, और आज तक मेरा ख्याल है वो नहीं मिले। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन जो मुझे समझ आता है, वाकई प्रोबेबिलिटी है कि शायद हो एजेंट हो सकती है। तो मैं पाकिस्तानी रिएक्शन देख रहा था, इतना ज्यादा तो नहीं कह सकते कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड न्यूज थी ये, लेकिन काफी जगहों पे इसकी डिस्कशन हो रही थी और खुशियां मनाई जा रही थी कि हमारी दुआ थी कि मोदी के खिलाफ सारे यूनाइटेड हो जाएं, साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट। मसला ये है कि ये सारे यूनाइट होके भी क्या कर लेंगे। तो जब एक बच्चा देखेगा कि इस मुल्क के अंदर स्कोप ये है कि जो साइंसदान बनना चाहता है, जो फिजिक्स पढ़ना चाहता है, या जो इंजीनियर है, उसका ये असर हो रहा है कि उसको 20,000 की नौकरी मिल नहीं रही, तो वो बेवकूफ़ है कि इस तरफ आगे जाएगा। स्टेट की तरफ से असिस्टेंस मिलनी चाहिए थी और इंसेंटिवाइज करना चाहिए था इन इदारों को, जो कि नहीं किया। इंसेंटिवाइज किसको किया? उन लोगों को जो कि बम बांध के फटते फिरते हैं बाजारों के अंदर। इंडस्ट्री वो वाली ग्रो की जो कि वेपनाइजेशन की इंडस्ट्री थी। इसीलिए आज आपको साइंस की तरफ आता हुआ कोई नौजवान भी नहीं मिले। पुरानी जनरेशन को तो वैसे ही छोड़ दें, वो ज़ियाउल हक साहब के अंडर वैसी तबाह हो गई थी, लेकिन जो यंग जनरेशन है उसके अंदर भी आपको एंटी साइंटिफिक एटीट्यूड्स की इतनी भरमार मिलेगी ना कि आप आर्ग्यूमेंट ही नहीं कर सकते किसी किस्म का। अपनी खस्ता हालत होने के बावजूद भी पाकिस्तान आज भी भारत को खुलेआम धमकी दे रहा है कि वो कश्मीर भारत से आज़ाद करवाएगा और उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े वो भारतीय सेना के साथ भी लड़ने को तैयार है और भारत के आगे अपनी बंदूक ताने खड़ा है। पाकिस्तान की आवाम इतनी जाहिल हो चुकी है कि वो आज भी भारत के कश्मीर को भारत से आज़ाद करने की बात कहती है, जबकि जो कश्मीर आज पाकिस्तान के पास गुलाम है। पाकिस्तान के लोगों की हालत वहां पर रोटी खाने के लायक भी नहीं रखी है। पाकिस्तानी सरकार ने पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि आज वहां पर भूखे मर रहे हैं। ना तो उनके पास कोई कार्य है, ना तो उनके पास पैसे। इसी वजह से वो भारत से गुजारिश कर रहे हैं कि भारत उनकी मदद कर सकता है, वरना पाकिस्तानी कश्मीर के लोग भूखे मर जाएंगे। अगर पाकिस्तान के लोग भारत से दुश्मनी और नफरत ना करते हुए भारत के साथ दोस्ती करते और कुछ पैसे कमाते
तो हो सकता है कि पाकिस्तान आज विकासशील देशों में होता। पाकिस्तान अपनी 25 से 30 करोड़ आबादी को भी आज नहीं संभाल पा रहा, लेकिन उसे भारत के कश्मीर के लोगों की फिक्र है। अगर उसने फिर से भारत के कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां शुरू कर दी तो हो सकता है कि इस बार भारत पूरे पाकिस्तान का खात्मा ही कर दे। तो यहाँ पे दोस्तों वीडियो ख़त्म हुआ। काफ़ी इंटरेस्टिंग थी आज की वीडियो, और इसमें आपने देखा कि कैसे जैसे इनके पास कुछ देशों से कर्ज मिला है, वैसे पाकिस्तानी फिर फड़फड़ाने लगे हैं और कश्मीर कश्मीर चिल्लाने लगे हैं कि हम कश्मीरियों के लिए जाके फिर से जहाद करेंगे। और जो एक शैला थी, जो पाकिस्तानी एक उनको एंकर कह सकते हैं, वो जब उनसे सवाल पूछ रही थी और जब वो जवाब दे रहे थे, जब ये तर्क दे रही थी कि भाई वहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा मस्जिदें हैं, ठीक है, हमारे पाकिस्तान से भी मस्जिद ज़्यादा हैं, तो क्यों बनाई गई हैं, तो वो कहते हैं कि बस दिखावे के लिए। अब आप सोचो, मतलब तर्क नाम का कोई भी चीज़ नहीं उनके पास होता है। वो बोलते हैं कि जो आर्मी है भारत की, वो कश्मीरियों पे जुल्म कर रही है। उनको ये लगता है कि जैसी पाकिस्तान की आर्मी है वैसे हिंदुस्तान की भी आर्मी है। उनको ये नहीं पता कि हिंदुस्तान की आर्मी अगर एक गोली चलाती है तो उसका भी हिसाब देती है गवर्नमेंट को कि आपने कहाँ चलाई है। और इन्होंने कई वीडियो ऐसे देखी हैं कि जहाँ पे कश्मीरी इनके हमारे जो सैनिक होते हैं उनके ऊपर पत्थर फेंकती है या फिर हाथ भी उठा देती है, लेकिन हमारे यहाँ के सैनिक उनका कोई भी रिटेलिएट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनको भ्रमित किया गया है। इनके ऊपर क्या कहते हैं कि एक भ्रम में रख के अपनी सियासत वहाँ के नेता चला रहे थे, और अगर हम इनके ऊपर किसी भी प्रकार का एक्शन लेते हैं तो मामला और ख़राब होगा और ये हमारे ये और रेडिकलाइज होंगे। लेकिन आज जो पाकिस्तानी हैं वो आप सोचो कि मतलब एक अलग ही दुनिया में जीने लगे हैं। इनका कुछ समझ में ही नहीं आता है कि ये कब क्या मतलब बोल दें। अभी इनको आप ये सोचोगे कि नहीं ये कुछ सुधर रहे हैं, लेकिन अगले ही वीडियो में आप इनको देखोगे तो जैसे लगता है कि इनके अंदर कोई चेंज ही नहीं आया, और पता चला और ही ये इनका जहन ख़राब होता जा रहा है। और आपने देखा कि इस वीडियो में कई तरह की चीज़ों को कवर किया गया है और कई क्षेत्र में लोगों ने बातें किया। उन्होंने एक बंदे ने तो अपने टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात किया है कि जब यहाँ के टेक्नोलॉजी की तरफ बच्चे क्यों जाएंगे जब उनको यहाँ के लिए रोज़गार नहीं मिलेगा। और यहाँ पे दहशतगर्द के लिए काफ़ी स्कोप है, क्योंकि आप बम बांध के फट जाओगे तो यहाँ पे आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है हमारे पाकिस्तान में। और इसी वजह से क्या है कि पाकिस्तान में आज जो बच्चे हैं उनको जिहादी के तौर पे उनकी एजुकेशन भी इसी तरह की जाती है वहाँ के मदरसों में, तो इसलिए उनका वहाँ पे माइंडसेट ऐसा है। बाकी ये पाकिस्तानी सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, हम ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। बाकी आपकी वीडियो पे आज का क्या आपका राय है, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।